जदीद दुनिया की हर रोशन बल्ब, हर बिजली से चलने वाली मशीन और हर वायरलेस कम्युनिकेशन के पीछे एक जहानत छपी हुई है जिसे हम निकोला टेस्ला कहते हैं। अगर आपने कभी बिजली की तरसील, वायरलेस एनर्जी और मुस्तकबिल के रोबोटिक्स के बारे में सोचा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन तमाम ख्वाबों की बुनियाद एक शख्स के हाथों रखी गई। निकोला टेस्ला वो मूजिद थे जिन्होंने साइंस को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इसके मुस्तकबिल को बदल कर रख दिया। निकोला टेस्ला के बारे में जानना ऐसा ही है जैसे एक ऐसे शख्स की कहानी सुनना जो अपने वक्त से कई साल आगे था। उनकी जिंदगी इजादात, ख्वाबों और नाकाबिल यकीन कारनामों से भरी हुई थी, लेकिन यह भी हकीकत है कि उनकी जिंदगी मुश्किलात, माली परेशानियों और एक अलमिया कहानी का मजमुआ थी। आइए उनकी जिंदगी और उनके बड़े कारनामों को एक मुकम्मल बाब की तरह बयान करते हैं। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 को मौजूदा क्रोशिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके वालिद एक पादरी थे और चाहते थे कि टेस्ला भी मजहबी तालीम हासिल करे, लेकिन टेस्ला की दिलचस्पी साइंस और कुदरती मुजाहिर में थी। उनकी वालिदा एक घरेलू खातून थीं, लेकिन उनके पास शानदार इख्तिराई सलाहियतें थीं। बचपन में ही टेस्ला ने कुदरती मुजाहिर के बारे में सवालात करना शुरू कर दिए। उनका जहन किसी भी मसले को हल करने के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहता। वो छोटी उम्र से ही बिजली और मशीनों के बारे में सोचने लगे थे। टेस्ला ने पॉलीटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बिजली और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। उनकी गैर मामूली जहानत की वजह से वो अपने असातिज़ा में मकबूल थे। टेस्ला ने अक्सर क्लास रूम में ऐसे सवालात किए जिनके जवाबात देने में असातिज़ा को मुश्किल पेश आती थी। उनके कॉलेज के दिनों में एक तजुर्बे ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने ये महसूस किया कि मौजूदा बिजली के निज़ाम यानी डीसी डायरेक्ट करंट ज्यादा मुअस्सर नहीं है। वो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहते थे जो कम नुकसान के साथ ज्यादा फासले तक बिजली फराहम करे। यह ख्याल आगे चलकर अल्टरनेटिंग करंट एसीए की बुनियाद बना। टेस्ला की सबसे बड़ी ईजाद अल्टरनेटिंग करंट एसीए पावर सिस्टम थी। इस वक्त थॉमस एडिसन डीसी करंट का हामी था, लेकिन टेस्ला ने एक मुख्तलिफ नजरिया पेश किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे बिजली को कम नुकसान के साथ लंबी दूरियों तक मुंतकिल किया जा सकता था। सिस्टम का फायदा यह था कि इसमें वोल्टेज को बढ़ाकर बिजली को दूर तक पहुंचाया जा सकता था, फिर सार्फिन के करीब पहुंचने पर वोल्टेज को कम कर दिया जाता था। आज दुनिया भर में बिजली की तकसीम इसी सिस्टम पर मबनी है। टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कवाल ईजाद किया। ये एक हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर था जो वायरलेस एनर्जी की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था। ये ईजाद न सिर्फ वायरलेस तवानाई के ख्वाब को हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम था, बल्कि आज भी ये रेडियो, टेलीविजन और दीगर वायरलेस कम्युनिकेशन की बुनियाद है। टेस्ला का सबसे बड़ा ख्वाब दुनिया को वायरलेस एनर्जी फराहम करना था। उन्होंने न्यूयॉर्क में वार्डन क्लॉक टावर बनाया, जिसका मकसद जमीन के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके दुनिया भर में वायरलेस एनर्जी मुंतकिल करना था। अगरचे ये प्रोजेक्ट माली मुश्किलात की वजह से मुकम्मल ना हो सका, लेकिन ये टेस्ला की जहानत और उनके ख्वाबों की अजमत को जाहिर करता है। टेस्ला ने रेडियो कम्युनिकेशन के बुनियादी उसूल भी पेश किए। अगरचे मार्कोनी ने रेडियो के पेटेंट का दावा किया, लेकिन 1943 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि असल का नामा निकोला टेस्ला का था। इसके अलावा टेस्ला ने रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, नियॉन लाइट्स और यहां तक कि जमीन के गूंज पर तहकीक की। उनके काम ने जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। निकोला टेस्ला की जिंदगी का अलमिया यह था कि वो अपनी इजादात से माली फायदा ना उठा सके। वो अक्सर माली मुश्किलात का शिकार रहते थे। उनके आखिरी दिन न्यूयॉर्क के एक होटल में तन्हाई और गुर्बत में गुजरे। लेकिन आज टेस्ला को दुनिया एक अजीम मूजिद, साइंसदान और विजनरी के तौर पर याद करती है। उनका नाम जदीद टेक्नोलॉजी का मुतरादिफ बन चुका है। निकोला टेस्ला ने दुनिया को वो ख्वाब दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। उनके बगैर आज की दुनिया का तसव्वुर नामुमकिन है। अगरचे उनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रही,
لیکن ان کے خیالات اور ایجادات نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو بدل دیا۔ ان کے الفاظ آج بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں، آنے والا وقت میرا ہے، میں نے اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب یہ وقت ان کے پھل دینے کا ہے۔